हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें से हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटोस्टैटिक, जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट में एक चैप्टर था क्या हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, और भी मैग्नेट कंपास वगैरह पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक करंट। क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेट होता है, जब हमारे पास मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पोल को मिलती है ना। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाके मिलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से। तो ये हमारी जो लाइनें निकल रही हैं, ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल को मिलती हैं, और जो अंदर की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो तो आप जानते हैं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चा कि फील्ड लाइंस क्लोजर, पहली बात फील्ड लाइंस क्लोजर या फिर क्राउडेड, एक बात ये होती है, समझेंगे अभी। और मैग्नेटिक फील्ड फार फील्ड लाइंस, तो कैसी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार, फार मतलब दूर। देखिएगा तो समझिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है हमारी किस पे, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। किस पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करती है। तो बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो हैं, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहेंगी, इनके बीच में जो गैप रहेगा अगर दूर दूर रहेंगी, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड अगर दूर दूर रहेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में दूर दूर रहेंगी, तो अगर दूर के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होगा। क्या होगा, वीक। वीक मतलब कमजोर होगा, और स्ट्रांग यहां पर होगा, अगर नजदीक रहेंगी तो स्ट्रांग होगा। एमएफ लिख दे रहे हैं, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, समझिएगा, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास रहेंगी तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कमजोर होगी, वीक होगी, कम होगा। तो ये बात समझ में आई कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस बच्चा यही दो बात था कि अगर ये आपस में इनकी दूरियां ज्यादा रहेंगी, दूरी ज्यादा होगी, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, कम होगा। और ये पास पास रहेंगी आपस में और घनी रहेंगी, क्राउडेड, एक जगह क्या रहेंगी, घनी रहेंगी, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ये बात आपको समझ में आती है। तो इसको इरेज करते हैं, अब समझते हैं हम लोग
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म एंड इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। पहले तो नहीं बनता था इस टॉपिक से कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन अब बनने लगे हैं। तो इसको आप सब पढ़ के जाइए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, समान, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है यूनिफॉर्म ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म ऑफ मोशन, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की। एक बात आप लोग पढ़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या करते थे कि कंपास लाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास लाते थे, जिधर की तरफ नॉर्थ पोल भागता था कंपास का, वही होती थी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। या फिर जिस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस साइड से निकल कर जाती थी, जिस साइड निकलती थी वही हो जाती डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक वो होती थी। अब समझते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो देखिएगा, अगर हमारी ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये देखिए ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर आप लोग देखिए तो 1 2 3 4 5 या फिर बहुत सारी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिनके बीच में दूरी जो गैप है, यहाँ पर इसके बीच में गैपिंग देखें तो सब जगह समान ही आपको देखने को मिलेगी, सब जगह बराबर बराबर दूरी है, तो एक दूसरे के पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी जो है वो बराबर बराबर है। तो जहां पर दूरियां समान रहती हैं, इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये हो गई बात यूनिफॉर्म की। ये कैसी हो गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ लीजिएगा, एमएफ लिख दे रहे हैं। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं, मान लीजिए यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही क्या करें, ये इधर उधर हो जाए, कोई इधर हो जाए, कोई ऐसे हो जाए, कोई इधर हो जाए, कोई ऐसे इस साइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इनके बीच में जो गैपिंग है, जो इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैपिंग है, वो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये देखिए यहाँ पर लेंथ ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम, उससे ज्यादा, फिर कम। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हमको क्या देखने को मिल रही है, इनके बीच में गैपिंग कम देखने को मिल रही है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बहुत कम। तो ये इस प्रकार की जो बात होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म की। ये है हमारी एमएफ लाइंस, एमएफएल बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो बस यही, जहां पर क्या हो, जिनके बीच में गैपिंग क्या हो, बराबर हो, जिनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप वो बराबर हो तो यूनिफॉर्म होता है। अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्राप्त होती है, डिफरेंट डिफरेंट उनके बीच में गैपिंग आती है, तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म टाइप की। ठीक, इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं हम लोग ऑस्टर डिस्कवरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब समझिए, अब अपना टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अच्छे से। ऑस्टेड, ऑस्टेड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्टेड बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। ऑस्टेड, ऑस्टेड ऑस्टेड
OERSTED ऑस्टेड डिस्कवरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऑस्टेट जो थे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने मैग्नेट को किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में ले जाते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगती थी। किसी वायर में, आप लोग जानते हैं, अगर किसी भी वायर में चार्ज बहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं करंट। और जिस वायर में करंट बह रही हो, अगर कहीं पर करंट बह रही है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। जहां पर इलेक्ट्रिक करंट बहती है, जिस भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस कंडक्टर में, तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा आपको। तो ऑस्टेड डिस्कवरी क्या किए थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर कहीं भी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है ना, अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है तो वहां पर ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ये हमारा लाइट बल्ब है, ये हमारा स्विच है, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक। ये कुछ नहीं। तो सीधे ऑस्टेड ने सीधा एक बात बताए थे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो होती है वहां पर क्या आ जाता है, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट आ जाता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, सिंपल सा बात जानिए, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक की बात आती है, जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिक है तो वहां पर जरूर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो ये बात ऑस्टेड ने बताया था। तो क्या बताया था, यहीं पर लिख देते हैं, क्या कि करंट कैरिंग वायर एमएफ, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड, कि जहां पर करंट कैरी करती है जिस वायर में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है। ये बात ऑस्टेड ने बताया था, ठीक, समझ गए। तो इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ी जानकारी और लेते हैं, ये बल्ब भी डाल देते हैं। हाँ, अब देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट, ये मैच क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। राइट हैंड थंब रूल, आप लोगों ने मैक्सवेल का नाम सुना होगा, मैक्सवेल। तो बच्चा, ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिए थे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे दिए थे। आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन को पढ़ा, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को पढ़ा, ऑस्टेड को पढ़ा। इन सब वैज्ञानिक बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैक्सवेल जो थे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब अगर ये ना होते तो ये बहुत कठिन हो जाता मैग्नेटोस्टैटिक को समझने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने में ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो जान लिए, वो तो जान लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंपास रख के देख लिए थे कि जिस साइड नॉर्थ पोल जा रहा था वो जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। और एक बात क्या कर लेते हैं, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बह रही थी वही हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। बट अगर किसी वायर में
किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है तो वहां पर ऑस्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, ये बात ऑस्टेड ने बताया। फिर आए मैक्सवेल साहब, इन्होंने कहा ठीक है ऑस्टेड साहब आपकी बात तो सही है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर में अगर इलेक्ट्रिक फ्लो करती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसमें आप कहें कि मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस साइड होगी, उसमें वो बात नहीं बता पाए तो मैक्सवेल ने उसको बताने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिया। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम किस पे काम करता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो करती है तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है उसको दिखाने के लिए ये बताए थे राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का। तो समझिए क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिएगा, एक मिनट समझाते हैं आपको। तो देखिए जैसे हमारे पास यही मान लीजिए ये जो हम लिए हैं स्केल, इसको आप मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान चलिए करंट बह रही है। अगर मैक्सवेल ने क्या कहा था राइट हैंड थंब रूल में कि इसको आप इस साइड ऐसे करिए, अपने फिंगर को कर्ल कीजिए और ये डायरेक्शन जो है ये है किसकी डायरेक्शन, ये है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। और ये जिस साइड हमारी चारों फिंगर क्या हो रही हैं, रैप हो रही है यानी कि मुड़ रही है जिस साइड, ये डायरेक्शन हो जाती है हमारी किसकी, ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ऐसे इस सर्कुलर पाथ पर जिस साइड करेंगे तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, फिर इधर करिए तो इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन, और इधर किए तो इधर, जिस साइड ऐसे कर्ल होती जाएंगी उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी और ये थंब हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। ठीक ये बात बताए थे मैक्सवेल ने। तो इसको लिखते हैं, तो लिखिएगा इमेजिन दैट यू आर रैपिंग, इमेजिन। तो देखिए अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपको समझा दिया और उसको हम लोगों ने वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख के फिर से चालू किए हैं। तो समझिएगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर ग्रेस्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन your right hand so that your thumb point in the direction of current, then the direction in which your finger wrap the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर कोई भी हमारे पास ऐसा वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसको आप लोग अपने राइट हैंड से पकड़िए और अपने फिंगर को कर्ल कर दीजिए और अंगूठे को सीधा ऊपर की ओर रखिए, जिस साइड करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को कर दीजिए और ये जो जिस साइड आप अपने चारों फिंगर को क्या करेंगे, रैप करेंगे, जिधर साइड लपेटेंगे जिस साइड वही होती जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। जैसा कि ये मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, अगर इस वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है तो इसको हम लोगों ने राइट हैंड से पकड़ेंगे, ये हो गई हमारी, ये थंब किसको दिखाता है, ये दिखाता है करंट को, किसकी, डायरेक्शन इन विच योर लिखा इन फिंगर ग्रेस्पिंग इन द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट योर थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाता है और ये जो फिंगर रैप करते जाएंगे जिस साइड में वो हमारी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही हो जाएगी। तो यही बात मैक्सवेल ने बताया। आपने ये फिगर देखने को मिल रहा होगा कि इन्होंने अपने राइट हैंड से इसको किया और इसको ऐसे करते गए, जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को क्रॉस करते रैप करते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, उस वही डायरेक्शन होती जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना। और अंगूठा दिखाता है हमारे डायरेक्शन ऑफ करंट को, राइट हैंड है ये, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ऐसे सर्कल में होगी। ये हमारा वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक पास कर रही है। तो बच्चा आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मैक्सवेल का नियम, ऑस्टेड ने क्या चीजें बताई थी वो बात पढ़े, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये बात हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सोलेनाइड के बारे में। सोलेनाइड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर ये चैप्टर हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करिए करिए, शेयर करा करिए और भी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करवाइए, जिससे कि हम सारे एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और भी आप लोग की जो डिमांड रहेगी वो सब भी आपको कोर्स कंप्लीट कराने के पूरा प्रयास करेंगे।
तो मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। अगर जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी आपको तो हम हर एक जगह पर आपकी मदद कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी भी हो गई, तो सारी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि वो सब भी कंटिन्यू कराया जाए तो बिल्कुल आप लोग पूरा सपोर्ट करिए। आपको सारे लेक्चर टाइम टू टाइम डेली मिला करेंगे। और जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या कि मेरी वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिलती है, संडे को ऑफ रहता है, ठीक। तो हमने आपका लगभग 10th वालों का चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कराने के बेसिस पे, 9th का चल रहा है, 11th 12th सब चल रहा है, 9 10 11 12, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं आपसे। तो बच्चा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करा करिए, क्योंकि 9 10th 11 12 कोई भी टीचर इतना पढ़ाता नहीं है। अगर कंटेंट वो देगा भी यूट्यूब पे आप लोगों को तो पूरा नहीं देता है, पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करा के फ्री में नहीं देगा यूट्यूब पे। और फिजिक्स टच ऐसा चैनल है कि जो आपको 9 10 11 12 CBSE और आप लोग देखने को मिलता होगा मेरे वीडियो में, आपको हिंदी मीडियम वाले भी जितने भी हमारे बच्चे होंगे वो भी समझ पाते हैं हमारे लेक्चर को, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ पाते हैं ना, जिससे कि आप दोनों लोगों को आसानी होती है हमारी इस सारे लेक्चर को समझने में। तो बच्चा एक बात क्या बता रहे थे, हाँ तो याद आया कि ये जो कंटेंट होता है 9 10 11 12 का आपको YouTube पे देखने को पूरा नहीं मिलता होगा, पूरा हेडिंग टू हेडिंग आपको देखने को नहीं मिलता होगा। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, वो पूरी आपको कोर्स कंप्लीट करा के यूट्यूब पे नहीं देता है। छोटे छोटे वीडियो को आप लोग को टॉपिक एक पूरा कंप्लीट कोर्स करा के नहीं देता, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करा के नहीं देता, कुछ ही पार्टिकुलर चैप्टर को लेता है और उसको डिस्कस करा के आपको बता देता है। लेकिन फिजिक्स टच आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा के देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।